दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले बता रही हूँ क्या करने हैं। टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ इन एमसीयू, यानी टॉप 10 सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज़ इन एमसीयू, मतलब अवेंजर्स की बात करें हम यहाँ पे, किसी भी और किसी की नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि कुछ वजह से हमारी अपडेट्स वाली सीरीज़ कंटिन्यू नहीं हो रही थी, जो कि शायद अब ना हो, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बहुत सारी वीडियोस की स्क्रिप्ट रेडी है और चलिए ये वाली वीडियो को तो शुरू करते हैं। इसमें मैंने टॉप 10 नहीं रखे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा रखा करो टॉप 10 से। मैंने कोशिश करनी है कि ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी रखूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 एंट मैन। अब सबको पता है कि नंबर 10 पे एंट मैन ही होगा, क्योंकि एंट मैन सबको पता ही है क्यों होगा, क्योंकि हाँ मतलब एंट मैन का करैक्टर जो है वो एमसीयू के अंदर हमें 2015 की एंट मैन मूवी के अंदर पहली दफ़ा दिखा था। उसके बाद उसकी जर्नी कंटिन्यू हुई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। उसके बाद उसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर नहीं दिखाया गया और फिर एंट मैन एंड द वॉस्प की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एंट मैन नंबर 10 पे आता है। अब अगर आगे बढ़े नंबर 9 पे, तो नंबर 9 पे है हमारे पास एक नहीं दो सुपर हीरोज़, जो कि है कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर। जी हाँ, ट्रिब्यूट है चैडविक बोसमैन के लिए ब्लैक पैंथर का। तो ब्लैक पैंथर जो है वो उसको ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये हम फेयर करें किसी भी एक्टर की वजह से नहीं कर रहे। तो पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। ब्लैक पैंथर इंट्रोड्यूस हुआ था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर। उसके बाद उसकी जर्नी को कंटिन्यू किया गया था ओरिजिन के साथ दिखा के ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर, और फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम वाला बैटल आपको पता ही है क्या हुआ था, वकांडा के अंदर ही हुआ था। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर इतना बड़ा रोल उसका हुआ था, तो वो ये पोजीशन डिज़र्व करता है। साथ बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल की पॉपुलैरिटी बहुत कम है, इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैप्टन मार्वल को इतना हिट मिलता है ब्री लार्सन की वजह से। और कैप्टन मार्वल अभी तक सिर्फ 2 ही मूवीज़ में दिखा कि द मार्वल्स, ये भी इस पर भी एक वीडियो आ रही है तो आपको वो भी पता चल जाएगा। और जो 2 मूवीज़ की बात मैं कर रहा हूँ वो हैं कैप्टन मार्वल उसकी खुद की मूवी, और साथ ही एवेंजर्स एंड गेम। नंबर 8 पे है हॉकाई इतना मार्वल का पता नहीं अंडररेटेड कैरेक्टर क्यों है, लेकिन ये भी इतना पॉपुलर नहीं था। इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद ज़्यादा हुई है, जब से उसने वांडा को मोटिवेशनल स्पीच दी थी। उसका सफ़र शुरू हुआ था थॉर मूवी के अंदर, जो कि आई थी 2011 के अंदर। उसके अंदर भी इतना बड़ा रोल नहीं था, फिर उसको कंटिन्यू किया गया था द एवेंजर्स मूवी के अंदर। उसके बाद सीधा उसे दिखाया गया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, फिर एंड उसके बाद वो दिखा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, और एंड में वो उसकी स्टोरी कंटिन्यू की एवेंजर्स एंड गेम में। तो इसीलिए हॉकाई नंबर 8 पे है। नंबर 7 पे आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन जो ऊपर कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है इसकी वजह से, नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज ज़्यादा ऊपर होता। डॉक्टर स्ट्रेंज की जर्नी शुरू हुई थी अपनी मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, जिसकी वजह से उसे पॉपुलैरिटी मिल गई थी। फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज हुआ था टाइटन के ऊपर, उधर से भी डॉक्टर स्ट्रेंज की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हुई। उसके बाद उसको दिखाया गया सीधा ब्लिप के बाद एवेंजर्स एंड गेम में थोड़े से सीन में, लेकिन वो उसके ये स्पॉइलर था जो बोलने लगा था। चलो, वो दिखेगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दोबारा वांडा के साथ। नंबर 6 पे भी 2 करेक्टर्स हैं, जो कि स्पाइडरमैन और ब्लैक विडो। पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की जर्नी शुरू हुई थी स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी से, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था। हाँ, उसकी ओरिजिन थी, लेकिन पहले वो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर दिखा था। उसके बाद
उसके बाद वो हमें दिखा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और ब्लिप के बाद वो दिखा था एवेंजर्स एंड गेम के एंड में, और एंड में दिखा था वो हमें अब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, और अब दिखेगा स्पाइडरमैन नो वे होम में, जो कि आ रही है इस साल के एंड में क्रिसमस ईव पे, और उसकी स्टोरी भी क्रिसमस पे बेस होगी। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक विडो की। तो ब्लैक विडो की जर्नी शुरू हुई 2010 में आई मूवी आयरन मैन 2 से, और ये मूवीज़ वाला सेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगली जो मेरी 2 वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैंने अपनी फेवरेट मूवीज़ के बारे में बात की, एमसी और डीसी की, ये भी बता देता हूँ। वो भी जल्द आ जाएगी, कल तक या शायद परसों, कभी भी इसी हफ्ते, लेकिन अगर कर देता हूँ इसके बाद वही वीडियो आएगी मेरी फेस के मार्वल की पहले आएगी। हाँ, तो ब्लैक विडो आयरन मैन 2 के अंदर दिखने के बाद दी एवेंजर्स, फिर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। उसके बाद वो हमें दिखी थी तकरीबन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और अब उसकी डेथ हुई थी एवेंजर्स एंड गेम में, और अब उसकी बस एक मूवी बची है जो कि ब्लैक विडो मूवी, जिसके अंदर उसके ओरिजिन को काफ़ी सारा एक्सप्लेन किया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा, और ये इसकी स्टोरी हो सकती है सिविल वॉर से इन्फिनिटी वॉर के दरमियान की। तो आगे बढ़े नंबर 6 पे, तो नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे स्कारलेट विच। हाँ, तो नंबर 5 पे आती है स्कारलेट विच। स्कारलेट विच की पॉपुलैरिटी पहले इतनी नहीं थी, पर वांडा विजन के बाद से वो हो गई, नहीं तो उसको होना चाहिए था नंबर 8 या 9 के पोजीशन पे, या 7 तक भी ठीक था, पर 5 से पहले 4 और करैक्टर्स आते हैं। स्कारलेट विच को अपनी पावर का बूस्ट सिर्फ और सिर्फ वांडा विजन से मिला था। स्कारलेट विच की जर्नी शुरू हुई थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो चलिए, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से शुरू हुई थी, उसके बाद उसको दिखाया कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर, जहां वो थी कैप्टन अमेरिका की टीम में। उसके बाद हमें दिखी वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और फिर दोबारा ब्लिप के सबकी तरह ब्लिप के बाद वो वापस आई थी एवेंजर्स एंड गेम, और उसके बाद वो दिखी थी वांडा विजन, और वो अब आगे दिखेगी आपको डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो नंबर 4 पे आते हैं हल्क। मार्वल ने हल्क के साथ बहुत बुरा किया, उसके करैक्टर को बिल्कुल चेंज कर दिया। पहले से द इनक्रेडिबल हल्क, फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और थॉर रैग्नारोक के दरमियान वाला इतना अच्छा हल्क दिखाया था, उसको बाद में स्मार्ट हल्क या कहीं प्रोफेसर हल्क बदल दिया। उसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है। तो हल्क को मैंने इनक्रेडिबल हल्क वाले से ऐड किया गया। मैंने जब लिस्ट बनाई थी तो हल्क जो अगर मैं प्रोफेसर हल्क को ऐड करता तो वो नंबर 7 पे आता। द इनक्रेडिबल हल्क की स्टोरी शुरू हुई थी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी से, उसके बाद इसको कंटिन्यू किया गया था दी एवेंजर्स में, फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसके बाद थॉर रैग्नारोक, फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और फिर बैनर दिखा था हमें एवेंजर्स एंड गेम में। नंबर 3, टॉप 3 आ गए हैं, और अब टॉप 3 से पहले मैं बता रहा हूँ मैंने 12 वीडियोस की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी है, और अब शूट करने का भी दिल है, लेकिन हाँ, अपडेट्स वाली सीरीज़ को हमने अभी नहीं कंटिन्यू किया। टॉप 10 या टॉप 15 हैं, या टॉप 25, ये वाली अगली। कैप्टन अमेरिका की जर्नी शुरू हुई थी कैप्टन अमेरिका की जर्नी शुरू हुई थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के अंदर। उसके बाद उसको दिखाया गया था द एवेंजर्स में, उसके बाद सिविल वॉर से पहले विंटर सोल्जर, उसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन, फिर सिविल वॉर, फिर इन्फिनिटी वॉर, और एंड में वो हमें दिखा था एवेंजर्स एंड गेम में द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का उसका एक डिलीट सीन कर दिया था, ये लेना बिलोवा के साथ। नंबर 2 पे है थॉर हमें दिखा था पहले थॉर मूवी के अंदर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फैट थॉर की बात करूँ तो उसकी पोजीशन नंबर 4 बनती है।
तो मैंने इसको एवेंजर्स इन्फिनिटी वाला थॉर लिया, इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर। ये जो थॉर है ना, मैं बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल चेंज कर देना। थॉर के बाद थॉर के स्टोरी जो है वो थॉर में शुरू हुई थी, उसके बाद एवेंजर्स, और उसके बाद थॉर द डार्क वर्ल्ड, उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, फिर थॉर रैग्नारॉक, फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और फिर एवेंजर्स एंड गेम, जिसका हाल बहुत बुरा हुआ था। और ये आगे दिखेगा हमें थॉर लव एंड थंडर के अंदर। अब नंबर 1 पे तो सब ने गेस कर लिया होगा कौन सा सुपर हीरो, जो कि हम सबका फेवरेट टोनी स्टार्क आयरन मैन। आयरन मैन के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी थी तो सबको आयरन मैन के बारे में पता है कि वो इतना फेमस क्यों है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आउट्रो दे के जाना।